अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द सॉल्ट एंड पेपर शेकर और थीम ऑफ द स्टोरी है कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस सिंप्लिसिटी। कुछ सालों पहले मेंसा मेंबर्स का सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था। मेंसा के बारे में बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। ये दुनिया भर के इंटेलिजेंट लोगों का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ ऐसे लोगों को मेंबर्स बनाया जाता है जिनका आईक्यू लेवल 140 से अबव होता है। तो मेंसा के मेंबर्स सैन फ्रांसिस्को में जमा थे और उस मीटिंग के दौरान जब ब्रेक हुआ तो कुछ मेंबर्स ने बाहर जाकर लंच करने का इरादा किया। जैसे ही वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहां पर टेबल पर जाकर बैठे तो उन्होंने देखा कि टेबल के ऊपर जो सॉल्ट और पेपर की बॉटल्स पड़ी हुई थी उनके दरमियान कुछ गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि सॉल्ट की बोतल के ऊपर पेपर का ढक्कन लगा हुआ था और पेपर की बोतल के ऊपर सॉल्ट का ढक्कन लगा हुआ था। यानी पेपर की बोतल पर सॉल्ट लिखा हुआ था और सॉल्ट की बोतल पर पेपर लिखा हुआ था। अब सब इंटेलिजेंट लोगों ने अपने अपने आइडियाज दिए। कुछ दो देर के लिए बहस हुई और बहस ये हुई कि किस तरीके से हम दोनों बोतल के कंटेंट को अपनी अपनी बोतल में डालेंगे और जरा भी सॉल्ट और पेपर को नीचे गिरने नहीं देंगे। बहुत देर बहस और मुबाहसे के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि यह काम करने के लिए उनको एक स्ट्रॉ की जरूरत पड़ेगी, एक सॉसर की जरूरत पड़ेगी और एक पेपर नैपकिन की जरूरत पड़ेगी। इन चीजों को मंगवाने के लिए उन्होंने एक वेटर को कॉल दिया। वेटर आया और उन्होंने वेटर से कहा कि देखो, हमने यहां पर एक गड़बड़ को देखा है कि सॉल्ट की बोतल में पेपर और पेपर की बोतल में सॉल्ट है। हम दोनों को एक्सचेंज करेंगे, इसके लिए हमें एक सॉसर, एक स्ट्रॉ और एक पेपर नैपकिन की जरूरत है। अभी उन्होंने अपनी बात को मुकम्मल ही किया था कि वेटर ने उनसे कहा कि हम इस बात के लिए माफी चाहते हैं कि हमसे यह गलती हो गई, लेकिन कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वेटर ने फौरन दोनों बॉटल्स के ढक्कन को निकाला और एक दूसरे से ढक्कन को एक्सचेंज कर दिया। अब ढक्कन के ऊपर ही पेपर और सॉल्ट लिखा हुआ था। उसने एक्सचेंज करते हुए पेपर की बोतल पर पेपर वाला ढक्कन और सॉल्ट की बोतल पर सॉल्ट वाला ढक्कन लगा दिया। ये इंटेलिजेंट लोग जो इस काम को करने के लिए बहुत देर से बहस कर रहे थे, वो देखते के देखते रह गए। असल में होता यही है कि बहुत सी मर्तबा हम सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। नंबर 1, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि डे टू डे पेश आने वाले हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन हमारा ब्रिलियंट माइंड उन सिंपल सॉल्यूशंस की तरफ मुतवज्जे होने के बजाय कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस की तरफ जाता है, जिसकी वजह से मसाइल बिगड़ जाते हैं। सो डोंट इग्नोर इजी सॉल्यूशंस जस्ट बिकॉज इट इज सिंपल। नंबर 2, जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हमारी जिंदगियां मुसीबतों, परेशानियों और चैलेंजेस के बगैर अधूरी और बोरिंग है, तब हम उसे कबूल करना शुरू कर देते हैं। और जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि इन चैलेंजेस को हमें हंसते हुए फेस करना आना चाहिए, न कि उनको रेसिस्ट करना, तब हम इन सॉल्यूशंस के तरफ मुतवज्जे होते हुए हमारे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, वरना ये मुसीबतें हमारे लिए पहाड़ जैसी बड़ी बन जाती है। नंबर 3, व्हेन यू फाइंड नो सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, सो इट्स प्रोबेबली नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बट अ ट्रूथ टू बी एक्सेप्टेड। दोस्तों, कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस सिंप्लिसिटी के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।